और ये लास्ट। रिकॉर्ड कर ले लेक्चर। जी जी, रिकॉर्ड कर लिया जी, ये मैंने कर लिया। तो ये हमारा जी लास्ट लेक्चर है जी, कीनोडर्मेटा फाइलम, कीनोडर्मेटा। तो इसके ऊपर आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। तो फाइलम और कीनोडर्मेटा जो हैं, इसके अंदर काफ़ी सारे जो हैं इंडिविजुअल पाए जाते हैं। ये आपने काफ़ी सारे नाम पहले सुने भी हुए हैं। उनमें जी सी अर्चन, सी स्टार, स्टार फिश, ओफिया, ओफ्रियूरा, ये शायद ना सुना हो, सी कुकम्बर, सी डॉलर। तो ये मुख्तलिफ जो हैं ये नाम है। इसके अंदर कीनोडर्म के अंदर जो है ये एक्चुअली इसका नाम ही है, कीनो मीन स्पाइनी और डर्म मीन स्किन। तो इसके जो स्पाइनी किस्म की कह लें कि स्किन होती है, आपको बार बार नजर आते हैं उसके स्किन के ऊपर, या इस तरीके से जिस तरीके से ये आपको डायग्राम के अंदर अंदर नजर आ रहा है, इस तरीके से जो है इसके जो बार या कह लें कि स्पाइन नुमा स्ट्रक्चर नजर आते हैं। और ये इसके अंदर मुख्तलिफ हैं, सी अर्चन भी है, सी कुकम्बर है, सी स्टार फिश। और ये मोस्टली जो है मैरीन के अंदर ही रहती हैं। और मैरीन में जो है ये ज़्यादातर जो मैंने कहा कि ये कुछ जो कह लें कि, तो ये ज़्यादातर कह लें कि मैरीन ही है। और कुछ तो जो हैं सबस्ट्रेट के साथ जुड़े होते रहे, वहाँ पे पाई जाती हैं, सबस्ट्रेट के साथ जुड़े होते हैं। और कुछ जो हैं वो मैंने कहा कि मडी या सैंड के ऊपर पाई जाती हैं, जो समंदर के अंदर जो सैंड या मड पाई जाती है उसके ऊपर। तो इसकी थोड़ा सा एवोल्यूशनरी प्रोस्पेक्टिव में इसको देखा जाए, तो एवोल्यूशनरी प्रोस्पेक्टिव के अंदर कहते हैं कि ये जो पैलियोजोइक पीरियड था, ये पैलियोजोइक रॉक्स जो थी, जो कि तकरीबन 4,400 मिलियन ईयर पहले की हैं, उनके अंदर कहता है कि इन सब के रिकॉर्ड मिलते हैं। मगर जो पैलियोजोइक जो इनके फॉसिल में रिकॉर्ड मिलते हैं, उनके अंदर इसकी क्लासेस वगैरह ज़्यादा थी। वक्त इसकी जो नंबर ऑफ कह लें कि तादाद ज़्यादा थी। और इसके बाद जो है आस्ता आस्ता ये कम होती चली गई, और कम होते होते आज जो है ये काफ़ी कम रह गई है। तो इसलिए जो है कहते हैं कि जो तकरीबन इसकी कह लें कि यहाँ पे कहता है कि जी 12 से 18 क्लासेज जो है इसकी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, यानी कि 400 मिलियन साल पहले, यानी कि 12 से 18 क्लासेस ज़्यादा पाई जाती थी, जो कि आज नहीं मिलती हैं आपको। ठीक है। मगर ये है कि जो पाए जाते हैं वो आजकल जो है स्पेशली इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म हैं। तो इसकी जो सिमिट्री के करेक्टरिस्टिक, और ये मोस्टली जो है फिल्टर फीडर, यानी कि जो पहले पैलियोजोइक पीरियड के अंदर 400 मिलियन साल पहले जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे इसके, वो मोस्टली मैंने कहा कि फिल्टर फीडर थे। मगर आज एक क्लास के अलावा बाकी सारे फिल्टर फीडर नहीं है। तो इसकी बॉडी की बात करें तो बॉडी के अंदर जो है पेंटामेरस, या आप इसके अंदर कह रहे हैं कि रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो रेडियल सिमेट्री है, और इसके अंदर रेडियल सिमेट्री है इसके, स्पेशली जो है मैंने कहा कि ये इसके जो अडल्ट के अंदर, मगर लार्वे के अंदर जो है बाय रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। और ये सिर्फ इसके अडल्ट के अंदर जो है बाय कह लें कि रेडियल सिमेट्री है। जो रेडियल सिमेट्री होता है कि बीन के हर डायरेक्शन में जिस तरफ से भी काटेंगे उसकी वो सेम पीसेस बनेंगे, सेम डायरेक्शन में कट जाएगा। तो ये जो, या ये पांच, इसके पांच बाजू होते हैं, या मल्टीपल ऑफ फाइव। मल्टीपल ऑफ फाइव मीन पांच होंगे, या 25 होंगे, या 50 होंगे। तो ये कई सारे हो सकते हैं इस रेंज में। तो इसके अलावा इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वो मैंने कहा 3 लेयर है, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। और इसका जो इकोलॉजिकल रोल है ये ओशियन के अंदर जो है एक फूड सोर्स के तौर पे होते हैं। इसके अलावा ये प्रीडेटर है, पॉपुलेशन कंट्रोल में कई सारी चीज़ों की पॉपुलेशन कंट्रोल में। इसके अलावा न्यूट्रिएंट साइकिल में ये डीकम्पोजर कह लें। और इसके अलावा केमिकल इनसे कई सारे बनते हैं जो एंटी कैंसर है या एंटी वायरल है। तो इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पेंटा रेडियल सिमेट्री है इसके अंदर। और इसके अलावा जो है इसके अंदर जो है वो कह लें कि जो एंडोस्केलेटन पाए जाते हैं। एंडोस्केलेटन का मतलब ये है कि इसके अंदर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई प्लेट्स हैं। यानी कि वो इसका जो स्केलेटन है वो एक कह लें कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई प्लेट है, वो आपस में जुड़ी हुई है। उन प्लेट्स को हम क्या कहते हैं? ऑसिकल। ये जगह जगह आगे आएगा। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट्स हैं। और ये जस्ट इनर टू द एपिडर्मिस, जो बाहर आपकी जो सबसे बाहर लेयर पाई जाती है ना एपिडर्मिस, उसके बिल्कुल इनर साइड पे। अगर वो पतली सी लेयर को हटा दें तो ये आपको इसका स्केलेटन जो है वो नजर आएगा। इसके अलावा जो है वाटर वास्कुलर सिस्टम है इसके अंदर, यानी कि कैनाल पाई जाती है,
पानी की कैनाल जो है और वो कैनाल जो है कई तरह काम करती हैं, यानी कि इसको मूवमेंट में भी हेल्प आउट करती हैं, फीडिंग में भी, रेस्पिरेशन में और एक्सक्रीशन में भी, वो कई तरह काम यानी कि वो जो कैनाल जो है वो करती हैं। उसमें से आगे जो है इसका दूसरे जो कह लें कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशनशिप है। अगर इसका दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिलेशनशिप देखा जाए तो ये जो काफी सारे जो ऑर्गेनिज्म आगे कॉर्डेट्स कॉर्डेट्स इन सब का समझा जाता है कि इनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, इनमें से कई सारे सिमिलर कैरेक्टर, उनमें से सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये ड्यूटेरोसोम है। पिछले हम जितने भी पढ़ते आ रहे थे वो जो दूसरी किस्म थी प्रोटियोसोम, ये इसके आप डायग्राम को तो देखिएगा। इससे पहले जो हमने पढ़े हैं जो प्लेटीहेल्मिन्थेस, नीमाटोडा, मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये सारे के सारे किसमें आते थे, प्रोटियोसोम। और प्रोटियोसोम में क्या होता था कि जो ब्लास्टोपोर से क्या बनती थी, ब्लास्टोपोर से वहां पे माउस बनता था। तो यहाँ पे ब्लास्टोपोर से क्या बनते हैं, ईनस बनती है। और एक सेपरेट जो माउस है वो सेपरेटली डेवलप होता है, जिसकी जो ब्लास्टोपोर है वो जिसकी हमने कहा था कि जब डिवीजन होती है तो ब्लास्टोपोर वो जो स्ट्रक्चर आपको पीछे दिखाया था जो, तो वो जो है उसके अंदर जो है इसमें से एनएस बनती है। मगर जो पीछे से जितने भी ऑर्डर पड़े, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, मोलस्का, नीमाटोडा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, उन सब के अंदर जो थी वो दूसरी थी जिसको हम प्रोटियोसोम कहते हैं। तो प्रोटियोसोम के अंदर जो है ब्लास्टोपोर से क्या बनता था, माउस बनता था। दूसरा ये है कि ये दो करेक्टर ये हो गए। तीसरा करेक्टरिस्टिक है ये इसके अंदर, ये कि इनके अंदर सिलोम जो है इंटीरोसेलस है। इंटीरोसेलस का मतलब क्या है कि जो इसकी गट थी ना, गट की आउट पॉकेटिंग हुई। आउट पॉकेटिंग मतलब कि थोड़े से गट का पार्ट जो है वो अलग होके एक उसमें एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर या एक कह लें कि सिलोम नुमा स्ट्रक्चर बनाती है। बाकी इसके अंदर जो है, इसके अलावा इसके अंदर रेडियल और इनडिटर्मिनेट जीबी इसके अंदर पाई जाती है। बाकी इसके करेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये करेक्टरिस्टिक एक एक करके उनकी पढ़ के बढ़ती हैं। इसके अंदर जो है बाकी जो है इसके जो इसका काफी सारा जो फॉसिल रिकॉर्ड है, हमें वो कहते हैं कि जो कॉमन इंसेस्टर थे ना, इसकी जो इंसेस्टर का रिकॉर्ड है, इसके इंसेस्टर का रिकॉर्ड का हमने किया कि ये जो है किन ऑर्गेनिज्म से बने, ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म से बने, डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म से बने, किससे बने। तो वो जो इसके जो इंसेस्टर का फॉसिल रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है, उसके बारे में लोगों को, साइंटिस्ट को पता ही नहीं है। इसलिए ये इसके लिए ये समझा जाता है कि इसके जो ये जो बने हैं ना, ये बाइलेटरल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म से बने हैं। यानी कि ये जो एकिनोडर्म्स है ना, ये बाइलेटरल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म से बने हैं। क्यों? इसके लार्वे के अंदर भी बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है बाइलेटरल जितने भी ऑर्गेनिज्म से उनसे बनी है। और इसके अलावा जो है इसकी जो एक्सटिंक्ट है, इसके जो मैंने कहा कि जो प्रीवियस मिलते हैं हमें फॉसिल रिकॉर्ड मिलते हैं पैलियोजोइक पीरियड का, उसके अंदर भी एक्टिनोडर्म के अंदर रेडियल सिमेट्री नहीं थी। यानी कि रेडियल सिमेट्री जो है इसकी बाइलेटरल सिमेट्री से आगे एडवांस हम समझते हैं कि ये इससे बनी है। यानी कि इसलिए यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है कि ऑल द एनिमल विद बाइलेटरल, तो ये ऐसे एनिमल्स डेवलप हुए जिनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती थी। इसके जो अडल्ट हैं उसके अंदर रेडियल सिमेट्री, रेडियल मीन कि जिस तरफ से भी आप प्लेन में काटें आपको वो जो है ये इक्वल पीस या सेम शक्ल के सारे पीस मिलेंगे। तो इसके अंदर जो है मैंने कहा कि ये मोस्टली इसकी मुख्तलिफ बाजू होते हैं, कह लें कि 5 फोल्ड रेडियल सिमेट्री पाई जाती है कई सारी है, या पेंटा रेडियल सिमेट्री जिसे कहते हैं। तो लार्वे के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री और अडल्ट के अंदर जो है रेडियल, या इसको अगर 5 हिस्से में जैसे स्टार, सी स्टार या स्टार फिश, तो इसके अंदर ये पेंटा रेडियल सिमेट्री आप कहते हैं। इसके अलावा जैसे स्केलेटन क्या है, तो बाल काट इसका आपकी किताब को बोले कि एक्सोस्केलेटन, मगर बाल काट जो है इसका एक्सोस्केलेटन तो नहीं होता है इसके अंदर एंडोस्केलेटन होता है। और एंडोस्केलेटन की जस्ट बाहर क्या होती है, जो एक थिन लेयर जो होती है जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, ये उसी से बना होता है। तो इसके अंदर जो एक थिन आउटर मोस्ट लेयर होती है और जो कवर करती है मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन को। यानी कि जो इसका एंडोस्केलेटन बना है किस लेयर से बना हुआ है, एंडोडर्मल है, एंडोडर्मल से बना हुआ है। और इसके अंदर जो है स्मॉल, मैंने कहा कि जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई छोटी छोटी प्लेट्स हैं जिसको हम क्या कहते हैं, वो ऑसिकल्स कहते हैं। और ये बाद पर स्पाइन बनेंगे और वो स्पाइन जो है उस बाद से निकल जाती है, सी एक्शन के अंदर से या किसी तरीके से भी।
तो ये स्केलेटन जो है ऑसिकल से बना, ऑसिकल भी स्मॉल बोन जो है। तो ये इसके अंदर जो है ये जो है आपको सामने नजर आ रहा है, ये जो है कि यही स्ट्रक्चर दिखाया गया कि ये देखिए इसका जो है इसका एंडोस्केलेटन पाया जाता है, यानी कि ये एपिडर्मिस के जस्ट इनर साइड पे ये आपको नजर आ रहा है जो जितना भी है। बाकी जो है ये आपको सरफेस के ऊपर इस तरह से स्पाइन और पैडी ये आपको नजर आएंगे, ठीक है, इसकी सरफेस के ऊपर जो है। तो ये थिन लेयर यानी कि जो एपिडर्मिस की थिन लेयर पाई जाती है। बाकी जो है इसका सारा स्केलेटन जो है वो थिन लेयर के अंदर है, ठीक है, और वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। इसके अंदर वाटर वास्कुलर सिस्टम कह लें, तो वाटर वास्कुलर सिस्टम कह लें कि एक बड़ा सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है, जिससे ये लोकोमोशन का भी काम लेता है, फूड का भी काम, फूड और वेस्ट ट्रांसपोर्ट का भी काम लेता है, और रेस्पिरेशन का भी और एक्सक्रीशन का भी। तो ये जो है इसके अंदर जो है वो क्या है, ये आपको ये लिखा आपको नजर आ रही है, ये एक्चुअली जो है इसके इनको कहते हैं ट्यूब फीट। ये ट्यूब फीट इसकी लोअर साइड के ऊपर ये ट्यूब फीट पाई जाती है, या इस तरीके से देखें इसकी ये लोअर साइड है उसके ऊपर ट्यूब फीट पाई जाती है, और ये एक्चुअली पानी से भरे होते हैं। और इसका स्ट्रक्चर होता किस तरीके से है, वो इसका पूरा स्ट्रक्चर आपने समझना है, तो वो स्ट्रक्चर की तस्वीर ये है। तो इसके अंदर जो है ये आगे आप अपनी बुक्स के ऊपर देखें तो इसके ऊपर ना इसको उसने एक्सप्लेन किया वाटर सिस्टम के जो पार्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है। उसमें सबसे पहला जो पार्ट एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो जो ये रिंग कैनाल पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं, ये जो गोल कलर में रिंग शक्ल में नजर आ रही है आपको, इसको रिंग कैनाल कहते हैं। और रिंग कैनाल मजीद जो जिसमें से रिंग कैनाल में से पानी आता है, तो आता किस में से है, इसको कहते हैं स्टोन कैनाल। ये एक छोटी सी एक्सिलरी कह लें कि एक छोटी सी कैनाल है जो कि बाहर की तरफ खुलती है, यानी कि इसकी बॉडी से बाहर की तरफ खुलती है। और रिंग कैनाल जैसी बॉडी के अंदर जो जो सेंट्रल आपको कैविटी नजर आ रही है ना, ये जो यहाँ पे करके, तो यहाँ पे करके इससे ये रिंग कैनाल होती है। और रिंग कैनाल का मैंने कहा कि जो बाहर की तरफ खुलती है वो कहाँ पे खुलती है जाके, और वो उसको हम क्या कहते हैं, स्टोन कैनाल जो बाहर की तरफ होती है। और उस स्टोन कैनाल के एंड के ऊपर एक सुराख जिसके थ्रू जो है वो पानी अंदर एंटर होने, जिसको हम इनलेट कहते हैं, जिसके थ्रू जो है वाटर में स्टोन कैनाल में आने, स्टोन कैनाल के बाद यहाँ पे ये जो रिंग कैनाल है, रिंग कैनाल में आ गया। और इस सुराख को हम क्या कहते हैं, मेडरी कुराई, क्या कहते हैं, मेडरी कुराई। अब ये देखें रिंग कैनाल से मजीद आगे जो है वो कई सारी कैनाल निकल रही हैं, ये वाली, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियल कैनाल। ये मुख्तलिफ बाजुओं के अंदर, अगर इसके 5 बाजू हैं तो 5 बाजुओं के अंदर जो है ये मुख्तलिफ जो है ये कैनाल निकलती हैं। तो इनको हम इन कैनाल को हम क्या कहते हैं, रेडियल कैनाल, ठीक है। अब रेडियल कैनाल में क्या होता है कि रेडियल कैनाल से आगे मजीद सब कैनाल निकलती है, जिसको हम लेटरल कैनाल कहते हैं। ये सामने से ये लेटरल कैनाल, और लेटरल कैनाल जाके किसमें खुलती है, ये इसको हम कहते हैं ट्यूब फीट। किसके अंदर जाके खुलती है, ट्यूब फीट के अंदर। ट्यूब फीट के अंदर ये तो हो गया इसका जो कैनाल। इसके अलावा इसके अंदर कुछ और भी चीजें पाई जाती है। इसके अंदर है टाइड मैन बॉडी, इसके अंदर टाइड मैन बॉडी भी पाई जाती है, ये आपको नजर आ रही है, ये फ्लावर नुमा स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, ये इनको हम क्या कहते हैं, टाइड मैन बॉडी की एक्चुअली स्वेलिंग नुमा इसके ऊपर स्ट्रक्चर मौजूद है। और ये किसके साथ जुड़ी हुई है, ये रिंग कैनाल के ऊपर। और ये करती ये इनका काम क्या है, ये जो स्वेलिंग जो जिनको हम टाइड मैन बॉडी कहते हैं, इनका कमाल क्या है, इनका कमाल क्या है कि ये जो है फैगोसाइटोसिस सेल, जिसको हम सिलोमोसाइट्स सिलोमोसाइट्स कहते हैं, ये वो सेल पैदा करती हैं, ठीक है। और वो सिलोमोसाइट्स आगे क्या करते हैं, उनका एक्चुअली काम जो है एक्सक्रीशन का है, यानी कि ये बॉडी के अंदर जितना वेस्ट मटीरियल उसको इकट्ठा करती है और फिर इस कैनाल के अंदर डाल देती है। और ये किसके साथ एसोसिएटेड है, रिंग कैनाल के साथ। इसको क्या कहते हैं, टाइड मैन बॉडी, ठीक है। और ये क्या सेल, कौन से सेल पैदा करती है, इनके अंदर कौन से सेल पाई जाती है, और या कौन से सेल प्रोड्यूस करती है, उसको हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटिक सेल या सिलोमोसाइट सेल भी कहते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि अब जो है इसमें से मजीद कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे निकलते हैं, जिसको हमने कह रहे हैं कि ये आपको नजर आ रहे हैं कि बॉल नुमा स्ट्रक्चर जो है, स्वेलिंग नुमा स्ट्रक्चर जो है,
इसको हमने कहा हुआ है पोलियन वेसिकल। क्या कहा हुआ है? पोलियन वेसिकल। ये भी रिंग कनाल में जाके खुलते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या है? ये फ्लूइड को, स्ट्रक्चर को, जो फ्लूइड इसके अंदर मूव कर रहे हैं ना, उसको आर्मी तौर पे स्टोर करती है। यानी कि ये स्टोरेज स्ट्रक्चर है। जो लिक्विड यहाँ पे आता है ना, उसको इस कैनाल के अंदर आने, उसको जो ये स्टोर करने का काम करती है। इसको क्या कहते हैं हम? पोलियन कैनाल। और पोलियन कैनाल के अंदर जो है मजीद आगे ये देखें तो ये हमारे ट्यूब फ्यूज है। और ट्यूब फ्यूज को अगर देखें तो हम तीन कैटेगरी में, या कह लें कि तीन तरह के स्ट्रक्चर में इसको डिवाइड करते हैं पोलियन कैनाल को। ये जो ट्यूब स्ट्रक्चर है इसको थ्री कह लें कि ये जो ऊपर वाला, सबसे आपको ऊपर वाला पार्ट नजर आ रहा है इस ट्यूब स्ट्रक्चर के अंदर, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एम्पूला। क्या कहते हैं? एम्पूला। ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा है, इसमें बड़ा करके दिखाया हुआ है। ये इसको हम क्या कहते हैं? एम्प्यूला। और एम्प्यूला के नीचे जो है ये एक्चुअली जो है ट्यूब फीट है। ये इसका ट्यूब फीट है। ये इसको ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो है ये कह लें कि पोडियम है। और पोडियम से नीचे कह लें कि यहाँ पे जो है इसका एक कप नुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जो कप एंड कह लें कि इसको कई सारे कह लें कि सक्शन कप कहते हैं। ये जो एंड नजर आ रहा है ना आपको, ये कहीं और तस्वीरों में आपको दिखा दूँ, एक सेकंड। सक्शन कप, ये जो है ये आप देखें, ये इसका जो एंड है, एंड वाला पार्ट है, ये जो मैंने कहा कि ये इसके अंदर ऐसे बेशुमार पीस हैं, जैसे कि आपको ऊपर नजर आ रहे हैं। और ये लेटरल कैनाल के थ्रू जो है ये रेडियल कैनाल के साथ जुड़े हैं। और ये जो इसके तीन पार्ट हैं, ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? इंसुला। और ये दरमियान वाले पार्ट को पोडियम। और निचले पार्ट को हम सक्शन कप कहते हैं, सक्शन कप। और ये सक्शन कप के अंदर मसल्स होते हैं, तो जब ये कंट्रैक्ट करती है तो उससे एक वैक्यूम पैदा होता है। और वैक्यूम क्रिएट होने से क्या होता है कि ये किसी उस वैक्यूम के थ्रू जो है वो, ये जो सक्शन कप है किसी सबस्ट्रेट के साथ जो है वो जुड़ जाता है, तो इसी के थ्रू ये मूव भी करता है। और ये जो है इसी के थ्रू जो है ये एक्चुअली जो है कह लें कि फूड की इसकी मूवमेंट होती है। तो इसके ये जो है ये जो वाटर वास्कुलर सिस्टम, इसके काम क्या है? तो इसके अंदर सबसे पहला काम जो है ये लोकोमोशन के काम देते हैं। यानी कि जैसे जो ट्यूबुलर फीड्स है ना, ये जो ट्यूबुलर फीड, इसके अंदर ये लोकोमोशन में, मूवमेंट के अंदर जो है वो हेल्प आउट करती है। तो दूसरा इसका ओरिजिनल काम क्या था? इसका ओरिजिनल काम जो था वो फीडिंग। फीडिंग में इसके खुराक पहुंचानी है, यानी कि इसमें जो क्या करने कि जो सेडिमेंट्स हैं वो फ्लोर के ऊपर पाई जाने वाली है, सैंड के अंदर, उनको एक्चुअली शिफ्ट करने का, छानने का भी काम करते हैं, ताकि उनको छान के उनमें से जो कह लें कि जो फूड है उसको अब्जॉर्ब करना। तो ये एक्चुअली इसका काम था, ये एक्चुअली फीडिंग काम था। इसके अलावा जो है ये गैसियस एक्सचेंज में, यानी कि यहाँ इसके थ्रू, यानी कि गैस की एक्सचेंज होकर इसकी बॉडी के अंदर चली जाती है, जो ऑक्सीजन रिच होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। तो इस तरीके से डिफ्यूजन का प्रोसेस भी होता है। और इसके अलावा जितने नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उनको रिमूव करने का काम भी ये करते हैं। तो ये काफी सारे तीन चार किस्म के काम है। तो इसके अलावा जो है यहाँ पे आगे आ जाएं तो यहाँ पे आपको एक हीमल सिस्टम नजर आते हैं। यहाँ पे ये स्टैंड नुमा, ये रेड कलर में आपको स्क्रीन नजर आ रहे हैं। तो ये इसी के ये देखिए इन्होंने माउथ को कवर भी, जो रिंग कैनाल है उसको भी कवर किया हुआ है। इसके अलावा जो ये बाजुओं में ना, ये जो रेडियल कैनाल है उसके साथ साथ भी ये कनेक्टेड होती है। ये ए बोरल एंड है। ए बोरल एंड मीन के जो बैक वाला इनस वाला पार्ट है उसको भी कवर किया हुआ है। और ये जो माउथ वाला पार्ट है इसको भी उसने कवर किया है। और ये हीमल ऑर्गन जो है ये एक्चुअली, या हीमल सिस्टम करता क्या है? तो ये एक्चुअली डिफरेंट टिश्यूज हैं जो कीनोडर्म की, मैंने कहा कि रिंग कैनाल के साथ साथ, ये देखिए रिंग कैनाल में यहाँ भी पाई जाती है और यहाँ पे भी पाई जाती है। और इसके अलावा ये मैंने कहा कि जो रेडियल आर्म्स है उसके आर्म्स के अंदर भी जाती है। तो इसका ये कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि वेस्टिजियल किस्म का रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये इसका जो है इतना फंक्शन के बारे में साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा नहीं पता, मगर जो इसका फंक्शन बताए जाते हैं कि इसका फंक्शन है क्या। तो इसका फंक्शन जो है, जो लार्ज मालिक्यूल हैं, हार्मोन्स हैं, सिलोमोसाइट्स हैं, इनकी जो है कह लें कि ट्रांसपोर्ट के अंदर रहती है, यानी कि इनको जो है ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करता है, ये जो हीमल सिस्टम है। और इसके अलावा सिलोमोसाइट्स क्या करते हैं? ये मैंने कहा कि ये डिफरेंट जो
वेस्ट पार्टिकल बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, उनको जमा करते हैं और जमा करने के बाद जो है वो यहाँ पे इन कैनाल्स के अंदर जो है, यहाँ पे एबोरल एंड पे हैं या ओरल एंड पे हैं, माउथ वाले एंड पे हैं, उनको उस कनाल के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। और कनाल के बाद में अल्टीमेटली वो जो मैंने कहा कि बाहर मूव कर जाएगा। इसके अलावा आप इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन जो है तो इसके जो है तो ये कीनोडर्मेटा जो फाइलम है उसको आगे तीन सब फाइलम में रखते हैं, क्रीनोजोआ, एस्टीरोजोआ, अकीनो नोजोआ, ये जो है तीन सब फाइलम है। इसके आगे ये जो क्लासेस हैं इसके क्रीनो आइडिया, ओफीरो आइडिया, एस्टीरो आइडिया, अकीनो आइडिया और होलोथीरो आइडिया, ये 5-6 क्लासेस हैं, ये पाई जाती है। इनके अंदर ये वाले जो है ऑर्गेनिज्म पाई जाती है, यानी कि इसके अंदर सी कुकम्बर है, इसमें सी अर्चन है, इसमें ब्रिटल स्टार है, इसमें ये जो है ब्रिटल स्टार भी है इसके अंदर भी, और इसके अंदर सी लिली और ये सीडर स्टार, ये मुख्तलिफ किस्मों के एक्चुअली कीनोडर्म्स हैं वो पाए जाते हैं। उनमें से आज हम एक क्लास स्टार्ट करते हैं और उसका आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उसमें है जी एस्टीरो आइडिया। एस्टीरो आइडिया के अंदर जो है सी स्टार या स्टार फिश आते हैं, ये इस तरह के आपको ये नजर आ रहे हैं। तो इसकी तकरीबन 1500 स्पीशीज हैं, 1500 के राउंड वो स्पीशीज हैं, और ये जो है ये मैरीन एनवायरनमेंट में पाई जाती है, और ये वाद का मैरीन एनवायरनमेंट में सैंड के ऊपर या ये देखेंगे नीचे मड है, मड के ऊपर पाई जाती है। तो इनके बड़े ब्राइट कलर के खूबसूरत किस्म के रंग होते हैं, ठीक है, जैसे रेड, ऑरेंज, ब्लू, ग्रे किस्म के, तो ये से मुख्तलिफ कलर हैं। तो ये जो है ये बाल का इसके 5 बाजू और बाल का जो है ये आम जो है वो उसकी ताकत भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है स्पीशी टू स्पीशी, मैंने कहा 1500 स्पीशीज है, और ये या तो 5 होंगे या मल्टीपल ऑफ 5 होंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे ऐसे होंगे, 5 की मल्टीपल में ना ये होंगे, ठीक है। तो ये जो है ये है एक, इसके अलावा जो है ये एक स्पीशी है एस्टेरियस। एस्टेरियस ये है कि ये अटलांटिक ओशन में अमेरिका के साथ साथ ये बड़ी पाई जाती है, और ज़्यादा तौर पर इसको जो है लैब के अंदर डाइसेक्शन के लिए बड़ा कॉमनली यूज किया जाता है। तो इसकी निचली साइड के ऊपर देखें तो आपको ये माउथ नुमा स्ट्रक्चर नजर आता है, इसको हम ओरल सर्कस कहते हैं। ये जो निचली सर्कस होती है ना, इसको ओरल सर्कस कहते हैं। और ये आप इसके ऊपर आपको ट्यूब शीट नजर आ रहे हैं, तो ये जो है माउथ नुमा स्ट्रक्चर है, और माउथ को एक्चुअली जो है कई सारे स्पाइन में सराउंड किया होता है, तो ये माउथ के साइड पे पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है ये इसमें से बात बता क्या है कि माउथ में मैंने कहा कि माउथ को यहाँ पे जो है कई सारे स्पाइंस ने कवर किया होता है, तो इसके अंदर जो है ये इसके अलावा जो है कई सारे यहाँ से मूवेबल जो कह लें कि जो बॉडी वाल है ना, उसके जो फोल्ड छोटे छोटे यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ये छोटे छोटे फोल्ड जो हैं ये एक्चुअली बाहर को निकले होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं डर्मल ब्रांचिया, यानी कि जो स्किन की स्किन ऊपर की तरफ निकली हुई है बाहर की तरफ, ठीक है, यानी कि इसको हम बॉडी वाल फोल्ड कहते हैं, यानी कि इसके बॉडी वाल के जो फोल्ड बाहर की तरफ निकले होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इसके अंदर ये पाए जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं डर्मल ब्रांचिया। तो ये इसके अलावा जो है इसकी निचली साइड के ऊपर देखिए, ये इसकी ओरल साइड है, यानी कि ये जो निचली साइड है जिसको हम वेंट्रल साइड कहते हैं, ये इसके ऊपर वाली साइड है। और ऊपर वाली साइड के ऊपर भी आपको कई सारे स्पाइंस, और जैसे मेरे पीछे सर्कस में दिखाए थे, यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे ये सेकेंड किधर गया है? ये वाले, ये देखिए आपको इस तरीके से दो तरीके के आपको दो चीजें मिलती हैं, एक पैडी सिल्लोएरिए, और इसके अलावा जो है ये सीटे जो हैं या क्या लें कि स्पाइन की स्ट्रक्चर मिलती हैं आपको, तो ये पाई जाती है इसकी जो अपर सर्फेस के ऊपर। तो अब हम जो अगर इसकी देखें ये अपर सर्फेस के ऊपर ना, ये आपको जो डॉट डॉट नुमान स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, तो इनमें से ये निचली साइड थी, अब ये ऊपर वाली साइड है, ठीक है, जिसको एबोरल साइड, एबोरल साइड मीन जिस तरफ इसकी एनस होती है, तो उसमें से ये स्पाइन स्पाइन मास स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, ये डिफरेंट है, ये एक्चुअली स्पाइन मास स्ट्रक्चर है। मगर इन स्पाइन मास स्ट्रक्चर के दरमियान में आपको जो है ये छोटे छोटे जो है वो कह लें ये स्ट्रक्चर नजर आते हैं, जिसको हम पेडो से लेरिया कहते हैं, ये जो ये वाले आपको
ये जो उसके साथ साथ जो है अटैच या इस शक्ल में होंगी या इस तरीके से होती हैं, तो या इस तरीके से होती है। ये देखें ये इस तरीके की है कि ये बीच में पेडोसिल एरिया क्लस्टर विद ब्रांच, इसके साथ साथ ये देखिए छोटे छोटे ये पेडोसिल एरिया, तो या इस शक्ल में ये देख रहे हैं आपको ना, ये साथ साथ जो है ये ज्यादा इसी शक्ल में नजर आ रहे हैं। तो ये जो पेडोसिलेरियन का काम क्या है, ये जो पेडोसिलेरियन एक्चुअली ये जो है मैंने कहा कि ये बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, बॉडी को क्लीन करते हैं निचली साइड के ऊपर से, निचली साइड से सिलेरियन करते हैं। तो ये किसी भी मैंने कहा कि ये मूवेबल स्पाइन के साथ अटैच होते हैं या उसके साथ इस तरीके से फ्यूज भी हुए हो सकते हैं, ये इस तरीके से ना। तो ये जो है एक्चुअली इसकी निचली साइड के ऊपर पाई जाती है। इसकी निचली साइड के ऊपर वाटर वेस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे, अभी हमने पढ़े हैं और उसकी कई सारी कैनाल पढ़ी हैं। तो वो इसकी कह लें कि जो इसके अंदर मैंने कहा कि एक सीरीज ऑफ ऑसिकल्स जो है ऑसिकल्स पाई जाती है इसके आर्म के अंदर ना, ये जो ऑसिकल्स हैं ये आपको नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअली जो है सीरीज ऑफ ऑसिकल्स हैं। और इसके दरमियान में एक ये ग्रूव नुमा स्ट्रक्चर बनता है, इस ग्रूव को कहते हैं एम्बुलेक्रल, एम्बुलेक्रल ग्रूव इसको कहते हैं। यानी कि ये दो सीरीज आपको जो है नजर आ रही हैं, इसको हम क्या कहते हैं, जो सीरीज ऑफ ऑसिकल, ऑसिकल जो मैंने कहा ना कि जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई एक्चुअली क्या है, प्लेट्स हैं, और वो प्लेट्स आपस में जुड़ी हुई हैं। और वो प्लेट किसको कवर करती है, ये इसके बाजुओं के अंदर ये जो रेडियल केनाल है ना, जिसकी आगे से लेटरल केनाल और लेटरल केनाल से ट्यूब फीट निकलेंगे, ये उसके साथ साथ होती है, उसको कवर करती है। ठीक है, और ये जो ऑसिकल्स हैं, और इसके साथ मैंने कहा ये बीच में ये जो आपको नजर आ रही है ग्रूव नुमा स्ट्रक्चर, एक थोड़ा सा लाइन गहरी जैसे खुदी हुई लाइन हो, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, जो एम्बुलेक्रल ग्रूव। तो ये क्या कहते हैं, इसकी लेंथ के साथ साथ पाई जाती है, और ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा एम्बुलेक्रल, ये इस तरीके से याद या यहाँ से आप देखने गौर करें, तो ये देखेंगे ऑप्टिकल और ऑप्टिकल के दरमियान में एक जो है ये आपको ग्रुप नुमा स्ट्रक्चर नजर आती है। और ये इसने किसको एक्चुअली कवर किया होता है, तो ये एक्चुअली इसने कवर किया होता है उसको जो कह लें कि जिसको आप क्या कहते हैं, कैनाल है, रेडियल कैनाल को। और रेडियल कैनाल के इसी ये जो दो आपको नजर आ रहे हैं स्ट्रक्चर नुमा, ये आपको ये इस गौर करें तस्वीर में, और इसके दरमियान ये जो खाली स्पेस है इसको क्या क्या कहा करो, क्या कहा उसने, एम्बुलेक्रल ग्रूव्स। ठीक है, और ये क्या है एक्चुअली ट्यूब फीड्स हैं, ये इसके नीचे ना दो रोज में ट्यूब फीड्स होते हैं, और वो ट्यूब फीड्स क्या करते हैं, इसको मूव आउट करने में हेल्प आउट करते हैं। ये देखिए नीचे आपको ट्यूब फीड्स नजर आ रहे हैं, और ये दो रोज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये जहाँ भी देखिए ये ट्यूब फीड्स हैं, ये दो रोज जा रही हैं, इस तरफ से दो रोज जा रही है, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, और इनके दरमियान जो ग्रूव है वो उसको हम क्या कहते हैं, एम्बुलेक्रल ग्रूव, और वो किसके साथ होती है, रेडियल के नाम से। तो इसकी जो मोशन है या मूवमेंट जो है वो सी स्टार की, मैंने कहा कि ये स्टेपिंग मूवमेंट है, कि ये आपका आपका जो है जिस तरह से इसमें मूव करना होता है ना, ऑलमोस्ट उस तरह से इसके जिसके जो बाजू हैं या कह लें कि इसके जो ट्यूब फीड्स हैं उसको मूव करवाती हैं। और वो मैंने कहा कि इसके अंदर जो सक्शन कप होता है ना, इसकी एक साइड के ऊपर जो सक्शन कप होता है, सक्शन कप के अंदर जो मसल होते हैं वो जब कंट्रैक्ट करते हैं ना, तो उससे एक वैक्यूम क्रिएट होता है, और जब वैक्यूम क्रिएट होता है तो वो वैक्यूम जो है उसके थ्रू सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है। ये दो तीन कह लें कि तरीकों से ये मूव करता है, कि ये अल्टरनेट एक्सटेंड होता है, इसकी जो ट्यूब फीड के अंदर पानी जो है वो प्रेशर के साथ आता है, और वो जो ऊपर वाला पार्ट है ना चूल्हा, वो प्रेशर पानी के प्रेशर को नीचे की तरफ सेंड कर देते हैं, नीचे की तरफ जो है प्रेस कर देते हैं पानी को, और वहां से क्या होता है कि अल्टरनेट बार बार फूलता है और फिर सिकुड़ता है, फूलता है फिर सिकुड़ता है, इस तरह अल्टरनेट एक्सटेंशन होती है। और जब इसकी जो अल्टरनेट एक्सटेंशन होती है उसी दरमियान जो है सक्शन कप के थ्रू ये सबस्ट्रेट के साथ मूव भी करता है, अटैच भी होता है, और फिर ये कंट्रैक्ट करता है, यानी कि एक्सटेंशन, कंट्रैक्शन, और साथ में जो है अटैचमेंट, ये दो तीन तरीके प्रोसेस यूज करके तो ये जो है वो मूव करता है। न आगे जो है यहाँ तक आज हमने
पढ़ते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है इसकी जो एस्टरआईडी के जो बेसिक फंक्शन है, ये रीड कैसे करते हैं, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, उसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक जो है किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 1 मिनट इसको मैं पहले बंद कर दूँ।